दोस्तों आज का हमारा वीडियो है इफ़ आई चेंज मोटर स्टार कनेक्शन टू डेल्टा देन नीड टू चेंज ओवरलोड सेटिंग। तो इसका मतलब क्या है, अगर यदि मेरा कोई मोटर है जो कि स्टार में कनेक्टेड है और अगर यदि मैं उसको डेल्टा में कनेक्टेड करूँ तो क्या आपको ओवरलोड सेटिंग चेंज करने का ज़रूरत पड़ेगा। तो आइए दोस्तों समझते हैं कि कैसे हम इसको जानेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो हमारे जो क्वेश्चन है उसमें क्या दे रखा है, और दोस्तों ये कोई सा भी मोटर हो सकता है, आप केवल सिंगल फेज को छोड़कर, ये अभी हम जो बात कर रहे हैं ये 415 भी हो सकता है, 11 kV भी हो सकता है, 3.3 भी हो सकता है और 6.6 का भी मोटर हो सकता है। सबके लिए मोटर आपका 3 फेज के लिए बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। 3 फेज में कुछ भी हो सकता है ये। तो अभी हम नॉर्मल कंसीडर कर लेते हैं, यहाँ पे 415 वोल्ट है हमारे पास, ये फेज हो गया हमारा आर, इसको वाई ले लेते हैं, इसको बी। तो दोनों के बीच में लाइन टू लाइन वोल्टेज भी कितना है हमारा 415, और अगर यदि ये स्टार में है तो स्टार में लाइन टू लाइन वोल्टेज कितना है हमारा अभी 415, और अगर यदि स्टार में हम बात करें फेज़ वोल्टेज की तो क्या होता है, जो हमारा फेज़ वोल्टेज कितना हो जाता है, मतलब लाइन वोल्टेज जो होता है वो √3 टाइम्स होता है फेज़ के। तो फेज़ वोल्टेज कितना हो जाएगा, लाइन वोल्टेज डिवाइड बाय √3, तो जो भी आएगा 415 को हम √3 से डिवाइड कर देंगे, तो जो भी हमारा आएगा 230 के लगभग हमारा आता है, ठीक है। तो फेज़ वोल्टेज हमारा कितना हो गया यहाँ पे 230 वोल्ट। तो दोस्तों लाइन पे आपको 415 दिख रहा है, लेकिन जो फेज़ में होगा, फेज़ में कितना दिखेगा आपको, केवल 230 वोल्ट। तो दोस्तों हमारा फेज़ वोल्टेज इज इक्वल टू 230 वोल्ट क्या बराबर आएगा हमारा, और लाइन जो करंट है वो इक्वल होता है हमारा फेज़ करंट के, किसमें, स्टार कनेक्शन में। लाइन करंट हमारा किसके बराबर होता है, फेज़ के करंट के बराबर होता है। तो अब आप देखिए, अगर यदि ये मोटर 11 किलोवाट का होता, ठीक है, तो 11 किलोवाट का मोटर कितना फुल लोड करंट कितना होता है उसका अप्रोक्सीमेट जो फुल लोड करंट होगा, फुल लोड करंट कितना होगा हमारे पास, लगभग हम 20 एम्पियर ले लेते हैं। तो आप मुझे बताइए कि लाइन करंट है वो फेज़ करंट के बराबर है, मतलब अगर यदि 20 एम्पियर इस लाइन से अगर यदि स्टार्ट होगा तो फेज में भी कितना ही दिखेगा हमें, 20 एम्पियर, ठीक है। तो ये जो 20 एम्पियर जो करंट आ रहा है यहाँ पर कहीं फीडर होगा RYB, तो फीडर से जो ओवरलोड रिले हमारा जो लगा होगा उसमें हमारा सेटिंग कितना रहेगा, 20 एम्पियर का। अगर यदि स्टार में है तो हम कितना, अगर यदि फुल लोड सेटिंग हमारा कितना है, फुल लोड करंट अगर यदि 20 है तो हम कितना सेटिंग रखेंगे, लगभग हम फुल लोड पे रखेंगे 20 एम्पियर पे उसका सेटिंग रहेगा। तो लाइन में अगर यदि 20 एम्पियर है तो फेज में भी कितना दिख रहा है हमारा, 20 एम्पियर। तो दोस्तों अब नेक्स्ट अब हम इसमें बढ़ते हैं, अगर यदि इसको हम कर देते हैं डेल्टा में, तो अब आप देखिए इसको अगर यदि मैं डेल्टा में कन्वर्ट कर देता हूँ तो क्या होगा, हमारे पास वही मोटर है, हमने जस्ट उसको किस में कन्वर्ट कर दिया है, उसका कनेक्शन किस में लगा दिया हमने, केवल डेल्टा में। तो अब आप देखिए कितना हो जाएगा, ये हो गया हमारे पास R, ये हमारे पास रहेगा Y, और ये हमारे पास रहेगा B। तो दोस्तों अभी देखिए R और B के बीच जो लाइन टू लाइन वोल्टेज है वो हमारा वही 415 है। लाइन टू लाइन वोल्टेज कितना है हमारे पास, 415 है। तो आप मुझे बताइए कि डेल्टा में जो लाइन वोल्टेज रहता है वो फेज वोल्टेज के बराबर होता है, तो वोल्टेज में कोई इफेक्ट आ रहा है क्या, 415 वही वोल्टेज दे रहे हैं, यहाँ पे भी सेम 415 दे रहे थे, यहाँ पे भी 415 ही दे रहे हैं, सेम है। लेकिन आप करंट देखिए, करंट क्या होगा, यहाँ पे लाइन करंट कितना होता है, √3 टाइम्स ऑफ फेज करंट, ठीक है। पहले स्टार था, अब डेल्टा में चेंज कर दिए। अब डेल्टा में है तो जो मोटर का जो 11 किलोवाट की मोटर थी हमारे पास, उसका फुल लोड करंट कितना है, 20 एम्पियर। अब मैंने इसको कनेक्ट कर दिया डेल्टा में, तो आप बताइए कि अब डेल्टा में कितना करंट लेगी,
तो ये जो करंट जो हमारा 20 एम्पियर है, जो लाइन में जो पहले जो 20 एम्पियर स्टार में आ रहा था, वही सेम करंट यहाँ पर 20 एम्पियर डेल्टा में भी रहेगा। कोई चेंज होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लाइन में पहले देखिए 20 एम्पियर था, तो लाइन वोल्टेज हमारा लाइन करंट जो था वो हमारा फेस करंट के बराबर था, तो 20 एम्पियर ले रहा था। सेम डेल्टा में भी आप मुझे बताइए कि यहाँ पे जो लाइन करंट है वो √3 टाइम्स फेस करंट है, तो लाइन करंट कितना था पहले? 20 एम्पियर था, तो यहाँ पे भी कितना रहेगा? 20 एम्पियर ही रहेगा। यहाँ पे किसी भी तरह का चेंज नहीं होगा। हाँ, अगर यदि आप फेस करंट की बात करेंगे तो फेस करंट जरूर चेंज हो जाएगा। डेल्टा के केस में अगर यदि 20 एम्पियर लाइन करंट रखेंगे डिवाइड बाय √3 रखेंगे तो फेस के करंट में केवल चेंज होगा, ना कि हमारे लाइन के करंट में। लाइन का करंट पहले भी 20 एम्पियर था, अब भी 20 एम्पियर ही रहेगा, तो आपको ओवरलोड का जो सेटिंग है उसको चेंज करने का कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। चाहे आप उसको स्टार से किस में कन्वर्ट कर दें, डेल्टा में आप उसका कनेक्शन आप कर दें। ठीक है दोस्तों, तो ये था इसके ऊपर एक वीडियो हमारा। तो हमारा फेस करंट जो हो गया वो 20 डिवाइडेड बाई कितना हो गया? √3 हो जाएगा। अब इसमें एक चीज़ आपको हमेशा याद रखना है, जब भी मोटर के ऊपर फुल लोड करंट लिखा हुआ होता है वो हमेशा इनपुट करंट होता है। वो हमेशा कौन सा करंट होता है? इनपुट करंट होता है। और इनपुट करंट मतलब कौन सा? हमेशा लाइन करंट होता है। तो चाहे आप मोटर को स्टार में लगाओ चाहे डेल्टा में लगाओ, लाइन करंट जो यहाँ पर है वही लाइन करंट यहाँ पर है, और लाइन करंट दोनों का कितना है? ये 20 एम्पियर। तो चाहे मोटर स्टार में हो चाहे डेल्टा में हो, मोटर का जो 20 एम्पियर है वो हमेशा फिक्स रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो।